राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी का भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज सुनेंगे जेठ मास की कथा का 5वां अध्याय। इससे कि पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान की कृपा से उसे इतना कुछ मिला है तो आपको भी भगवान से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही सबको सब कुछ मिलता है। इंसान से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मांगना है तो भगवान से ही मांगो। एक समय की बात है, एक राजा था। जब वह मंदिर जाता तो मंदिर में 2 भिखारी बैठा करते थे। एक भिखारी दाईं तरफ और दूसरा भिखारी बाईं तरफ। दाईं ओर वाला भिखारी कहता था, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। अब बाईं ओर वाला कहता, हे राजा, भगवान ने तुझे कितना कुछ दिया है, तू मुझे भी कुछ दे दो। दाईं ओर वाला भिखारी बाईं ओर वाले से कहता, भगवान से मांगो, निःसंदेह वही सबसे अच्छे सुनने वाले होते हैं और भगवान ही सभी को सब कुछ देते हैं, इंसान कुछ नहीं देता। और बाईं ओर वाला जब जवाब देता, चुप कर मूर्ख। तो एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री, मैं दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो निःसंदेह भगवान उसकी ज़रूर सुनेगा। लेकिन जो भिखारी बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही विनती करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर लो और उसमें बहुत सारी सोने की असरफियाँ डाल दो और वह ले जाकर उस भिखारी को दे दो। मंत्री ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया भगवान को दे देगा, भगवान दे देगा, यह देख, राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा हुआ बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अब अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी आज तो वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। तो राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे कल खीर से भरा हुआ बर्तन नहीं मिला? तब भिखारी बोला कि जो मिला था वो क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोला, फिर भिखारी ने कहा, फिर जो दूसरा भिखारी वहाँ बैठता था और बची हुई खीर मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता कि भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें सब कुछ देने वाला है। दुनिया का जीव का तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्ज़ी से ही सब मिलता है। इसीलिए हमेशा प्रभु को याद रखें, हर रोज़ नियम से भजन करें, कीर्तन करें, नाम जप करें और भगवान का स्मरण करें। तब जाकर परमार्थ और स्वार्थ दोनों ही बन जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं, विश्वकर्मा कहते हैं कि अब मैं इस विषय में पुण्य आत्मा राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूँगा। ययाति के चरित्र का वर्णन करूँगा जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोमवंश में एक नहुष नाम के राजा थे। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्हीं के पुत्र राजा ययाति हुए जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले थे। वे सत्य का आश्रय लेकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं ही देखभाल किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान एवं तीर्थ सेवन इत्यादि में लगे रहते थे। महाराज ययाति ने 80,000 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य किया। 80,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। इनके 4 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान शूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी पिता की समानता करते थे। इस प्रकार ययाति ने दीर्घ काल तक धर्मपूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए।
उन्हें आया हुआ देखकर इंद्र ने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मधुपूर्वक आदि से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उन महामुनि से पूछने लगे कि हे देवर्षि, किस लोक से आपका यहाँ आना हुआ है तथा यहाँ पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है। तब नारद जी ने कहा कि मैं इस समय भूलोक से आ रहा हूँ और नहुस पुत्र ययाति से मिलकर अब आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है? कौन सब धर्मों से युक्त विद्वान, ज्ञानवान, गुणी और ब्राह्मणों के कृपा पात्र, ब्राह्मण, भक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करने वाला और पूर्ण भक्तिमान है? नारद जी ने कहा, नहुस के बलवान पुत्र ययाति इन गुणों से युक्त हैं। वे अपने पिता से भी बड़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ किए हैं। भक्तिपूर्वक अनेकों प्रकार के दान किए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गायें दान में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष्य होम भी किए हैं। ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहु पुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। सुकर्मा कहते हैं कि मुनीश्वर नारद के मुख से ऐसी बातें सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो उठे थे। उनके मन में यह बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुस 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। शशि की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा था। वे महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं, जो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे इंद्र पद पर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। ययाति से डरे हुए देवराज इंद्र ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। मातली उस स्थान पर गए जहाँ नहुस पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। देवराज इंद्र के सारथी ने उनसे कहा, हे राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है और उनका अनुरोध है कि अब आप अपने पुत्र को राज्य देकर आज ही इंद्रलोक पधारें। हे महीपते, वहाँ इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद भोगिए। ययाति ने पूछा, हे मातली, मैंने देवराज इंद्र का ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? मातली ने कहा, हे राजन, लगभग 1 लाख वर्षों से आप दान यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं, तो इन कर्मों के फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस 5 भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। ययाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य धर्म आदि पुण्य का उपार्जन करता है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? मातली ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और जब इसकी संधियाँ शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित होकर मनुष्य इस शरीर को त्याग देना चाहता है। ययाति ने पूछा, हे साधु श्रेष्ठ, यह वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह शरीर को क्यों पीड़ा देती हैं? इन सब बातों को विस्तार से समझाओ। मातली ने कहा, हे राजन, पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है तथा 5 विषयों से यह घिरा हुआ है। वीर और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला हो जाता है। उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है
और वह दुख से संतृप्त और हत बुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती हैं उसमें चित्त आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है। शरीर में तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसका चित्त सदा ही लोलुप रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त छीण होने से दुर्बल हो जाता है तब उसके बाल पक जाते हैं। कामाग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी दिन उसकी कामना बढ़ती है और उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य ज्यों ज्यों स्त्री के सहवास का चिंतन करता है त्यों उसकी तेज की हानि होती है। अतः काम नाश स्वरूप है, यह नाश के लिए उत्तम होता है। काम एक भयंकर ज्वर है जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीर में जीर्णता जरा अवस्था आती है। ययाति ने कहा, हे मातले, आत्मा के साथ यह शरीर ही धर्म का रक्षक है तो भी यह स्वर्ग को नहीं जाता, इसका क्या कारण है यह बताओ। तो मातली बोले, हे महाराज, 5 भूतों का आपस में ही मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ उसका मेल कैसे हो सकता है। आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संगठ नहीं है, क्योंकि जरा अवस्था से पीड़ित होने पर सभी अपनेपन स्थान को चले जाते हैं। इस शरीर में अधिकांश पृथ्वी का भाग है। यह पृथ्वी की समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है उसी प्रकार यह भी सही स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्ग को नहीं जाता। ययाति ने कहा, हे मातले, मेरी बात सुनो। जब पाप से भी शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी, तब मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में भी कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीर का पतन होता है उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीर का जन्म भी हो जाता है। किंतु उस देह की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मुझे इसका कारण बताओ। तब मातली बोले, हे राजन, नारकी पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही क्षण में भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्म से ही देवत्व की प्राप्ति कराने वाले दिव्य शरीर की तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आदिर्भाव भूतों के सार तत्व से होता है। कर्मों के मेल से जो शरीर उत्पन्न होता है उसे रूप के परिमाण से 4 प्रकार का समझना चाहिए। उद्देज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, यही 4 प्रकार के शरीर हैं। स्थावरों को उद्देज कहते हैं। उन्हें तड़, गुल्म और लता आदि के रूप में जानना चाहिए। कृमि, कीट और पतंग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, नाके और मछली आदि जीव अंडज हैं। मनुष्यों और चौपाइयों का जरायुज जानना चाहिए। भूमि के पानी से सज जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संतृप्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल से सींचे जाते हैं तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है। फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल में अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं और पत्ते से तना, तने से कांड, तने से कांड, कांड से प्रभाव, प्रभाव से दूध और दूध से तंडुल उत्पन्न होता है। तंडुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में शाली अर्थात अगहनी धान से लेकर जौ तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए हैं। उनमें फल की प्रधानता होती है और शेष अन्न छद्र बताए गए हैं। भज्य, भोज्य, पेय, लेहा, चौष और खाद्य, यह अन्न की 6 भेद हैं तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस हैं। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कौर या ग्रास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर करता है। खाए हुए अपव्यय भोजन को वायु 2 भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती हैं और पृथक पृथक गुणों से युक्त करती हैं।
अग्नि के ऊपर जल और जल के भी ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं जल के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे जठरा अग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उद्दीप्त की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस इन दो भागों में विभक्त होता है। इनमें कीट मल रूप से बाहर छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, जीवा, दांत, ओष्ठ, ओठ, लिंग, गुदा और रोमकूप, यही मल निकलने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मल मूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियाँ आवृत हैं। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। यह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियाँ संपूर्ण देह को तृप्त करती रहती हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है और उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतुकाल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है, उस समय वह वायु से प्रेरित होकर रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीवन जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कल के आकार में परिणत हो जाते हैं। फिर 5 रात में उनका बुद्बुद बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, यह 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, यह सभी क्रमशः संपन्न होता है। और 3 महीने में बीते बीते सैकड़ों अंकुर संधियाँ प्रकट हो जाती हैं। 4 महीनों में क्रमशः उंगली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीनों में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीनों के भीतर दांतों के मसूड़े, जीवा तथा कानों में छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीनों में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संधियाँ प्रकट हो जाती हैं। 8 मास बीते बीते शरीर का प्रत्येक अवयव केशों सहित पूरा मस्तिष्क तथा अंगों की पृथक पृथक आकृतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है, उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि से जो नाल बंधा होता है, उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती रहती है। तदंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख और सुख का अनुभव करने लग जाता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो जाता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ, मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है। अतः इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूँगा जिससे कि मुझे फिर से गर्भ में ना आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित होकर कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु अर्थात जेर के बंधन में बंध कर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य
दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाए और उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठरा अग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भवास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियों के गर्भ जनित दुख का वर्णन किया गया। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक पीड़ा होती है और जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोलाकार का होता है, स्नायु बंधन से बंधा रहता है, रक्त मांस से और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल के अग्नि में मुख से स्थित है। काल के अग्नि में मुख में स्थित है। इस पर काम क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। यह भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है तथा इस देह में 360 हड्डियाँ तथा 500 मांसपेशियाँ हैं। ऐसा समझना चाहिए कि यह सब ओर से 3 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त हैं तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियाँ भी इनके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल, पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त एक कुड़व अर्थात लगभग 32 तोले आयुर्वेद के अनुसार और कफ आधा आड़क अर्थात 4 शेर के लगभग का 1 तोला होता है। 1 तोला होता है। वसा 3 पलकल, 15 बल वात, अर्बुद पल मेद, 10 पल मह, रक्त 3 पल मज्जा, उससे चौगनी अर्थात 12 पल वीर, आधा कुब बल, चौथाई कुब मांसपिंड, 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है और मूत्र का कोई नियत नाप नहीं है। हे राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर और रज का संयोग होने पर किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पाखानों से भरा रहता है, इसीलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर यदि विष्ठा से भरा हुआ हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है, जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हव्यस्नान आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध भला दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफ़ेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता।
मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आँखों से देखता है, उसके दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। आहो, मोह का कैसा महात्म्य है, जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघकर भी उससे वह विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है। यह सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर को अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में भी प्रवेश कर जाए तो भी ना तो उसे स्वर्ग मिलता है और ना ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में भी जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जा सकता है। आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा भाव होता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से तुम यत्नपूर्वक अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या लेना है, जो भाव से पवित्र हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूपी निर्मल जल से मांजने या धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस शरीर को शोभावत अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की भांति यह सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिससे इससे वैराग हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया और गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि आदि प्राप्ति होती है, वह उसके अज्ञान और फिर दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव ना आत्मा को जान पाता है और ना ही परमात्मा को जान पाता है, अपितु निषिद्ध कर्म से प्रवृत्त हो जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतया व्यक्त नहीं होती, इसीलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी ना तो उसे कह सकता है और ना उसका कोई प्रतिकार ही कर सकता है। शैशवकालीन रोग से उसे भारी दुख भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होता रहता है। बालक मोहवश मलमूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमारावस्था में कान बनाने से कष्ट होता है और समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुखद जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भी भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है, अतः युवावस्था में भी सुख कहाँ है। युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। कामाग्नि से संतृप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थोपार्जन की चिंता से सुख कहाँ मिलता है।
जैसे कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपनी कोढ़ खुजलाने में भी जो सुख प्रतीत होता है, वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी है। और जवानी के बाद जब वृद्धावस्था मनुष्य को दबा लेती है, तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी वृत्त भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसीलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है, उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुख होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप, हाय मैया, हा प्री आदि की पुकार मचाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सांप मेढक को निकल जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है, प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वह गरम गरम लंबी लंबी सांसें खींचता है, जिससे उसका मुंह सूख जाता है। रह रहकर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है, अपने काबू में नहीं रहता और लाज छूट जाती है और वह मलमूत्र में सना पड़ा रहता है। उसके कंठ, ओंठ और तालू सूख जाते हैं। वह बार बार पानी मांगता है और कभी धन के विषय में चिंता करने लगता है। हाय, मेरे मरने के बाद यह किसके हाथ लगेगा। यमदूत उसे काल पास में बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। उसे कंठ में घर घर की आवाज़ होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव एक देह से दूसरी देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्याह्न काल में उन्हें भूख प्यास सताती है और रात्रि में काम वासना तथा नींद के कारण कलेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। राधे राधे दोस्तों, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। आगे कल की अध्याय की कथा कल कहेंगे, आप लोग उसे भी सुनेंगे। कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।